सबसे पहले मैं तो पश्चिम बंग हिंदी भाषी समाज का धन्यवाद करता हूँ कि जब लोग इतिहास को भुलाने लगे हैं उस समय वो इतिहास को याद दिला रहे हैं। और ख़ास करके एसपी सिंह जो हिंदी पत्रकारिता और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद टेलीविज़न चैनल में आम फाहम ज़बान में और हिंदी उर्दू के बीच में हिंदुस्तानी का इस्तेमाल करके जिस तरह से अंग्रेज़ी जो टीवी एंकर का जो डोमिनेशन था उसको तोड़ करके नए अंदाज से पेश करने का कोशिश किया। और आज जो हम हिंदी में देखते हैं वही धारा है, लेकिन फॉर्मेट तो वही है, कंटेंट बदल गया है। मैं कभी भी सोचता हूँ आज अगर एसपी सिंह होते तो उनके तरह बेबाक और सत्यनिष्ठा के साथ जो पत्रकारिता करते थे और जिस तरह से समझते थे न्यूज़ सेंस के कौन सा खबर सही होना चाहिए और जनता के प्रति, आम जनता के प्रति, गरीब के प्रति, पिछड़ों के प्रति, अल्पसंख्यक हों या बेरोज़गार नौजवान हों, मजदूर वर्ग हो, उनके प्रति उनका जो कुछ सोच था और जो वो अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल करते थे उनके हक के लिए, तो आज के दिन में तो हम समझते हैं उनको कितने बार नौकरी से निकाला जाता, क्योंकि अभी तो सरकार के पक्ष में नहीं होने से और कुछ किस्म के दलाल तरीके से नहीं रहने से वो तो चाहे प्रिंट मीडिया हो और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, वहाँ एंकर या न्यूज़ एडिटर या एडिटर को टिके रहना ही दिक्कत हो जा रहा है। जैसे हमने प्रसून वाजपेयी को देखा और कई लोग ऐसे देखे हैं कि एक फ़ोन से उनके नौकरी को खतरा पहुंचता है। लेकिन ये तमाम चीज़ को दरकिनार करते हुए एसपी सिंह अपने समाजवादी सोच को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से एक मजदूर वर्ग के अंदर से उठकर आए थे गारोडिया के मजदूर क्षेत्र से, तो इसलिए उनका जो कमिटमेंट था वो आखिरी दम तक वहीं रहा और आज तक वो कान में घुसता है। ये थी खबर आज तक, इंतज़ार कीजिए कल तक। ये थी खबर अब तक, इंतज़ार कीजिए कल तक। तो वो ये जो एक काव्यिक भावना से वो परोसते थे खबर, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं समझता हूँ आज की पीढ़ी के जो पत्रकारिता करते हैं या खास करके हिंदी पत्रकारिता करते हैं या टेलीविज़न चैनल करते हैं, उनको वो तमाम पुराने एपिसोड एसपी सिंह का देखना चाहिए और फिर समझना चाहिए कि हम पत्रकारिता क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है और निडर होकर के बेबाक तरीके से अपना जो पेशा है उसके प्रति उनका जो सरोकार है उसको रखना चाहिए। मैं समझता हूँ वो अपना प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी, मुझे याद है जब मैं एक बार यूथ लीडर था और राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के अधिकार के नाम पर एक नेशनल कन्वेंशन कर रहे थे, चूँकि वीपी सिंह की सरकार थी और उस वक्त हम ये चाह रहे थे कि संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार के रूप में रोज़गार के अधिकार को शामिल किया जाए। तो पार्लियामेंट हाउस एनेक्स में जब वो कन्वेंशन हुआ तो मैं एसपी सिंह से ये दरख्वास्त किया और उन्होंने एक तुरंत राज़ी हो गए और उसे वो खुद एंकर किए या संचालन किए और बड़े अच्छे ढंग से किए। तो ये उनका कोई पेशा वाला जिम्मेदारी नहीं था, ये उनका कोई नौकरी वाला मामला नहीं था, बल्कि वामपंथी एक संगठन के होते हुए उनको आकर के जब आज तक में वो थे और इस काम को अंजाम देना उनके लिए एक बहुत साहसिक कदम था और बेरोज़गार नौजवान के प्रति उनका जो जिम्मेदारी था उसको किस तरह से निभाएं, मैं आज भी उसे याद करता हूँ।